सभी को मेरा नमस्कार। आइए अब हम अभिनव कथा भारती के जो छठे सत्र पर पहुंच चुके हैं। अभिनव कथा भारती के संपादक चक्रधर हैं। इस छठे सत्र में हम अब त्रिवेणी कहानी का अध्ययन करेंगे। त्रिवेणी कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। जो त्रिवेणी कहानी जो इसमें आने वाले प्रमुख पात्र इस प्रकार हैं: त्रिवेणी, मनसाराम, रिपुदमन, आदमी और हेम। त्रिवेणी मनसाराम की पत्नी है, जो इच्छा के विरुद्ध विवाह होकर पछता रही है। मनसाराम त्रिवेणी के पिता एक शिक्षक मुदस्सिर हैं। 24 रुपये महीना वेतन उनको मिलता है। रिपुदमन त्रिवेणी तथा मनसाराम का बेटा है। वह हट करने वाला, जिद्दी स्वभाव का लड़का है। आदमी त्रिवेणी का प्रेमी बहुत दिनों के बाद त्रिवेणी और मनसाराम से मिलने के लिए आता है। हेम पड़ोसी लड़का, जो त्रिवेणी कहने पर दही, बीड़ा और रबड़ी लाकर देता है। इस प्रकार इसमें 4 पात्र आते हैं। और जो यहाँ हम त्रिवेणी कहानी के जो लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, उनका संक्षिप्त परिचय हम देख लेंगे। लेखक जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 ईस्वी में अलीगढ़ जिला के कौडियागंज गांव में हुआ। इनका मरण की मृत्यु 24/12/1988 ईस्वी में हुई। त्रिवेणी गरीबी तथा स्त्री विवाह की समस्या पर आधारित कहानी है, जो जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है। तो जैनेन्द्र कुमार जो गांधी जी के प्रभाव से स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिए थे। जैनेन्द्र कुमार जैन धर्मी थे, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। अपने धर्म और सत्य अहिंसा का पालन करते हुए जीवन यापन करने वाले व्यक्ति थे। जो साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ आदि लिखे हैं। उपन्यास सुनीता तथा त्यागपत्र 2 प्रमुख उपन्यास हैं उनके। कहानियाँ एक गौ, पत्नी, त्रिवेणी, भाभी आदि उनके जो कहानियाँ हैं, जो श्रेष्ठ कहानियाँ कही जाती हैं। जो यह त्रिवेणी, जैनेन्द्र कुमार की त्रिवेणी कहानी स्त्री विवाह की समस्या पर आधारित कहानी हम देख चुके हैं। एक स्त्री का पात्र, वही इस कहानी की नायिका, और उसके विवाह की समस्या पर आधारित कहानी है यह। इस कहानी में पहली घटना 1, त्रिवेणी के बेटे रिपुदमन को खाने बुलाती है तो नहीं आता। वो धरती पर गिरकर रोता रहता है। जो त्रिवेणी का बेटा रिपुदमन जिद्दी स्वभाव का, जो घड़ी घड़ी जिद करता रहता है। इधर वो बेचैन रहती है तो जिद करने पर कभी कभी उसे मार देती है। तो आज वैसा ही हुआ है। जो वो खाने के लिए बुलाती है तो आता नहीं, उसे मारपीट करती है। तो वो रोते हुए बैठा है। भूखा रिपुदमन न खाने के कारण त्रिवेणी थप्पड़ लात मारकर चली जाती है। तो वह रिपुदमन को खाने न आने के कारण थप्पड़ मारती है। बाद में वह अधिक जिद करने पर, धरती पर गिरने पर 2 लात भी लगाकर चली जाती है। अब वह घर में जाकर पति की राह में अपनी नसीब को कोसती हुई बैठती है। त्रिवेणी पति मनसाराम
स्कूल से जल्दी न आने के कारण वह मनसाराम को और अपने नसीब को कोसती हुई, चिड़चिड़ाती हुई बैठी रहती है। मास्टर मनसाराम देर से आते हैं, कोट कपड़े उतारकर टंगाते हैं, तो घर का वातावरण देखकर फिर भूखे प्यासे वापस स्कूल को बिना खाए वापस स्कूल को चले जाते हैं, क्योंकि घर का वातावरण गरमाया हुआ था। इसलिए जो मास्टर मनसाराम बिना खाए स्कूल को वापस हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो कहानीकार जैनेन्द्र कुमार का परिचय जो छात्रों को इस कथा से क्या जानकारी मिलती है, तो यहाँ कहानीकार जैनेन्द्र कुमार की जानकारी, जैनेन्द्र कुमार का परिचय मिलता है और उनकी कुछ रचनाओं की संक्षिप्त जानकारी यहाँ छात्रों को मिलती है। समाजमुखी लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। यहाँ छात्र देख सकते हैं स्त्री समस्या का जो चित्रण किए हैं, स्त्रियों के बारे में अनुकंप जो जैनेन्द्र कुमार को है वह छात्रों को मालूम होता है। समाज के बेमेल विवाह की समस्या मालूम होती है। बेमेल समस्या का अर्थ जो इच्छा के विरुद्ध शादी होना, जो ऐसी एक समस्या यहाँ दिखाई देती है। स्त्रियों के परिश्रम की जानकारी यहाँ मिलती है। स्त्री जो मुश्किल से घर में पकाना, पीसना, चौका बर्तन आदि करती है, फिर भी उसे चैन नहीं रहता बच्चों की तरफ से और पति की तरफ से। ऐसा जो एक स्त्री की समस्या यहाँ दिखाई देती है। तो लेखक भी यह सब जो लेखक का उद्देश्य भी एक स्त्री समस्या को प्रदर्शित करना या उसका चित्रण करना ही था। तो इस प्रकार जो हम अब कहानी का थोड़ा सा एक आरंभिक घटना देख चुके हैं, अब हम उस पर प्रश्नोत्तर देखेंगे जो ये याद रखने के लिए, कहानी के घटनाओं को याद रखने के लिए काम आती हैं। अब जो यहाँ पर पहला प्रश्न है, त्रिवेणी कहानी किस समस्या पर लिखी गई है? जो यहाँ बहुविकल्पीय उत्तर हैं। स्त्री समस्या, किसानों की समस्या, धार्मिक समस्या, कार्मिक समस्या। जो हम आरंभ में कहानी के आरंभिक घटनाओं में देख चुके हैं कि यह स्त्री समस्या पर आधारित कहानी है, तो इसका उत्तर अ हुआ। उसके बाद आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं कि त्रिवेणी कहानी के लेखक का नाम क्या है? त्रिवेणी कहानी जो रचनाकार या लेखक कौन है? बहुविकल्पीय प्रश्न है। अ प्रेमचंद, ब आज्ञेय, क यशपाल, ड जैनेन्द्र कुमार। जो कहानी के आरंभ में हम देख चुके हैं कि त्रिवेणी की रचना करने वाले, त्रिवेणी कहानी को लिखने वाले जैनेन्द्र कुमार हैं। तो ये उत्तर हुआ ड, सही उत्तर ड है। अब इस कहानी को अगर पूर्ण रूप से समझना है तो जो अभिनव कथा भारती में त्रिवेणी कहानी को पढ़कर हम अधिक जानकारी पाएंगे। यही संदर्भ ग्रंथ है। आइए अब हम अगले सत्र की ओर बढ़ते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।